जय हिंद साथियों, मैं नवलेश कुमार। आज आपको मैं नई शिक्षा नीति के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले नई शिक्षा नीति आसान भाषा में समझे। सबसे पहले 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी के काल में, जिस समय प्रधानमंत्री थे, उनके काल में कोठारी समिति एक था, जिनके सिफारिश पर पहली बार शिक्षा नीति को लागू किया गया था 1968 में, कोठारी समिति के कहने पर। दूसरा में आइएगा तो दूसरा में जो हुआ 1986 ईस्वी में हुआ। ये 18 साल बाद राजीव गांधी के सरकार में आया। इसमें जो मॉडल बनाया गया पढ़ाई का 10+2+3 मॉडल को लगाया गया था। लगभग ये देखा जाए तो पहला से 18 साल बाद आया। उसके बाद में अब जो आया है तीसरा शिक्षा नीति, ये 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो पहली शिक्षा नीति से 52 वर्ष और दूसरी शिक्षा नीति से 34 वर्ष बाद ये आया है। इसका मॉडल जो है, पहले वाले मॉडल को हटा दिया गया। अब जो बनाया गया है 5+3+3+4 मॉडल बनाया गया है। ये जो है कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर बनाया गया है। यह तैयार मई 2019 को ही किया गया था, लेकिन कोरोना का प्रभाव अधिक होने के कारण इसे उस समय लागू नहीं किया गया। इसे लागू 29 जुलाई 2020 को संसद में पास कर दिया गया है। आने वाला समय में अभी इसको लागू किया जाएगा। अब आगे समझते हैं इसमें। यहाँ जो अभी कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लागू हुआ है, जैसे 5+3+3+4, ये जो है इसमें 4 स्टेज बनाए गए हैं इसको लागू करने के लिए। जैसे पहले जो था, पहले हम लोग पढ़े थे कि 10+2+3 का पॉलिश था, और यहाँ क्या था कि इसमें बच्चे जो थे 6 साल पर पढ़ाई या 5 साल पर स्टार्ट करते थे। लेकिन अब इसमें एक नया लागू यह किया गया कि अब ये जो आपको 5, 3, 3, 4 दिखाई दे रहा है, इसमें ये नहीं समझना है कि ये अंक आपको क्लास को संबोधित कर रहा है। यहाँ स्टेज है। जैसे फर्स्ट स्टेज बताया गया कि फाउंडेशन, इसमें 5 साल बच्चे को रहना होगा, 5 साल रहना होगा। ये जो 3 साल पर इसमें बच्चे को स्टार्ट कर दिया जाएगा पढ़ाई, उसमें बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा पढ़ने के लिए। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें 1 और 2 क्लास आगे बढ़ेगा बच्चा जब जाएगा 3 साल से, इसे 2 साल के लिए, मात्र 2 साल के लिए इसे खेलने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे होता है कि बच्चे को बुलाया जाता है, पहले जैसे स्कूल पकड़ के ले जाया जाता था बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन अब वैसा नहीं है। वहां जाएगा 2 साल तक ले, यह खेलेगा, जो खेलने के लिए मन करेगा, बैट गेंदा जो भी खेलने के लिए वहाँ सब सुविधा रहेगी। अब 3 साल से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, और 2 साल तक ले केवल खेलेगा, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, ऐसे ही उसको पास करा दिया जाएगा। जब आगे जाएगा वो, तो इसमें 2 क्लास उसे मिलेगा। एक प्ले से, जैसे 3 साल तो प्ले तक रखा जाएगा, और 1 और 2 इसमें 2 क्लास तक ले पढ़ा जाएगा। अगला सेक्शन आइएगा तो प्रिपरेटरी का आएगा, इसमें 3 साल तक का रहेगा। तो अभी जो हम लोग फाउंडेशन देखे हैं, इसमें 5 साल तक का हो गया, ये वर्ष को इंगित करता है। दूसरा 3 साल के लिए देख रहे हैं प्रिपरेटरी का, इसमें आ जा रहा है कि 3 साल के लिए इंगित कर रहा है। तब पहले तो ऑलरेडी जान चुके हैं आप कि इसमें 1 और 2 क्लास तक ले बच्चे चला गया है। अब यहाँ जब आएगा तो देखिए, जब 2 तक ले चला गया है तो 3, 4, 5 तक आ जाएगा। इसमें एग्जाम होगा, नॉर्मली एग्जाम होगा। आगे आइएगा, इसके बाद तो तीसरा स्टेज जो है उसका नाम है मिडिल स्टेज। इसमें 3 साल तक रहेगा, यही जो वर्ष इंगित कर रहा है इसमें। तो पहले हम लोग क्या देखे हैं कि इसमें 3 से लेके 5 तक पढ़ लिया बच्चा। अब यहाँ आएगा कि 6 से 8 तक आएगा, यानी 6ठा, 7वां, 8वां। इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर की जानकारी दी जाएगी, और जो बच्चे की हॉबीज होगा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चलाने के लिए है या कोई भी हॉबीज होगा, उसके बारे में भी यह पढ़ सकता है इसमें। आगे आइएगा तो चौथा जो सेक्शन मिलेगा आपको, चौथा स्टेज में सेकेंडरी स्टेज है, इसमें 4 साल के लिए ये है। तो अभी हम लोग पढ़े कि 8वां तक ये पढ़ चुका है। अब क्या है कि इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, और इसमें 9वां क्लास से लेके 12 12 तक। अब इसमें क्या कर दिया है, पहले होता था कि साल के अंत में, पहले क्या होता था कि साल के अंत में एग्जाम होती थी, बच्चे के पास ये टेंशन नहीं होता था कि हमें एग्जाम देना है। जैसे जनवरी में एग्जाम होना है तो दिसंबर से स्टार्ट करता था, मार्च में देना है तो मार्च में देना है तो
अक्टूबर से स्टार्ट करता था, मतलब 2-3 महीना पहले स्टार्ट करता था। इससे क्या होता था कि प्रेशर उस पर उतना नहीं होता था, लास्ट में प्रेशर पड़ता था। अब क्या कर दिया गया इसमें कि सेमेस्टर बना दिया गया जो 6 महीना पर होगा, यानी साल में 2 एग्जाम होंगे। पहले क्या होता था कि 12th के एग्जाम देने के लिए, यानी 11th 12th 2 एग्जाम होता था, अब उसमें 4 हो जाएगा, 11th का 2 एग्जाम, 12th का 2 एग्जाम। आगे आएगा इसमें देख लिया कि 6 माह के लिए होता है। अब जब आगे आते यहाँ तक हो गया आपका पूरा 4 तक खत्म हो गया। अब इसके बाद में एक और सेक्शन है इसमें। पहले क्या होता था इंटर में जाने पर कि बीएससी, बीकॉम, बीए हम कहते थे, जैसे जो आर्ट्स लिया है उसे कहते थे कि ये बीए का है स्टूडेंट, जो साइंस लिया है उसे बीएससी का कहते हैं, जो कॉमर्स यानी अकाउंटेंट लिया है उसे कॉमर्स का कहते थे। अब वैसा नहीं रहा। इसमें मान लीजिए किसी का मन है कि मैथ भी पढ़े, और थोड़ा सा किसी को लग गया कि थोड़ा हम इंग्लिश भी पढ़े, थोड़ा और लग गया कि हम ज्योग्राफी भी पढ़े, यानी कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। इसमें अब आर्ट साइंस ये सब कुछ हटा दिया गया। अब नॉर्मली जो रहेगा आपका 12th रहेगा। इसमें जो मन है आप लेके पढ़ सकते हैं, जैसे मैथ भी ले लिए, मन है तो फिजिक्स भी ले लिए, उसके बाद में और मन है तो ज्योग्राफी ले लिए, पॉलिटिकल साइंस ले लिए। अब साइंस और आर्ट्स को हटा दिया गया। इसमें यही एक नया शिक्षा नीति में मुझे अच्छा लग रहा है। आगे आइएगा ग्रेजुएशन में, तो ये अब 3 साल के नहीं रहा, अब ये 4 साल के कर दिया गया। फर्स्ट जो ग्रेजुएशन करिएगा, पहले होता था कि 1 साल की अगर आप पढ़ाई किए तो दूसरा साल के लिए अगर रोक दे रहे हैं तो उसका सेशन खत्म हो जाता था, फिर से एडमिशन लीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 1 साल पढ़ लिए तो उसके बाद में एक एग्जाम होगा, यानी उसका 2 सेमेस्टर होगा उसमें, जिसमें एग्जाम में आप निकलिएगा तो 1 ईयर्स का जो होगा वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसका नाम ही रहेगा सर्टिफिकेट, यानी उसको क्या कहेंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। 1 साल का करिएगा तो बीए बीएससी तो मत अब भूल ही जाइए, क्योंकि इसमें अब कोई उस तरह के स्ट्रीम नहीं रहा। अब यहाँ अगर 2 साल के करते हैं तो उसे डिप्लोमा कहेंगे, ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अगर 3 साल के आप करते हैं, 3 साल के करते हैं तो उसमें क्या, उसको डिग्री कहा जाएगा। देखिए यहाँ अब क्वेश्चन होगा आपके मन में कि जब 1 साल की हम कर सकते हैं ग्रेजुएशन, 1 साल का हो जाएगा, तो क्या जॉब में उसे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, 1 साल वाले को जॉब में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल वाले को भी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसलिए बनाया गया कि आपके पास यह एक प्रमाण होगा कि हमने 1 साल तक का पढ़ाई की है या 2 साल तक का पढ़ाई की है। अगर मान लीजिए कि 2 साल तक का पढ़ाई करके आपने छोड़ दिया, पैसे की कमी हो गई, तो डिप्लोमा डिग्री आपको मिल गया। अब 2-3 साल के बाद या 10 साल के बाद भी आके एडमिशन लीजिएगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी डिप्लोमा से भी स्टार्ट होगा वहां से। पहले क्या होता था कि छोड़ दिए तो शुरू से स्टार्ट करिए, अब वैसा नहीं। लग रहा है कि समझ में आपको आया होगा, लेकिन थोड़ा सा एक बात आपको बता दें हम, इस नई शिक्षा नीति में मुझे 2 चीज़ की त्रुटि दिखी। पहला एक कि इसमें इंग्लिश का जो है थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में थोड़ा कम उस पर जोर दिया गया है। मुझे चाहता है कि हमारा जो है आंतरिक इच्छा कि सरकार को चाहिए कि इसमें इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है उसकी ज़रूरत, बिजनेस के लिए चाहे और अगोरा काम के लिए, तो उसको चाहिए ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए। हाँ ठीक है, अपना भाषा है तो उसको हम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए एक चीज़ और कि इसमें क्या रहा कि अब अलग के यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था, जैसे अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, कैम्ब्रिज, ये सब यूनिवर्सिटी हुआ, वहाँ मुझे जाना पड़ता था। लेकिन अब ये टॉप 50 यूनिवर्सिटी इस देश में आके भी पढ़ाई करा सकते हैं। हाँ, अब इसमें आप कहिए कि पाकिस्तान को भी लागू कर लीजिए, नहीं, पाकिस्तान को इसमें लागू नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे भी हम लोग से दुश्मनी के कगार पर रहता है हमेशा भी, और नहीं कर सकेगा इसको। तो मुझे जितना लगा आपको हम नई शिक्षा नीति के बारे में बताएं। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।